Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I'm Gargi Vaishnav and currently I'm a final year MBBS student at KGMC Lucknow. And in this video, we'll be talking about how to increase speed for your NEET exam. First of all, let me make it very clear to you that your NEET exam means स्पीड एंड एक्यूरेसी. तुम किसी भी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इसलिए अपनी स्पीड को इंक्रीज करना अलॉन्ग विद एक्यूरेसी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट. इट इज नॉट वेरी इजी टू सॉल्व 180 क्वेश्चंस इन 180 मिनट्स. अगर तुम इस चीज की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम ये मेन एग्जाम में नहीं कर पाओगे. सो माय टिप नंबर 1 टू इंक्रीज योर स्पीड इज प्रैक्टिस विद अ टाइमर. तो जब भी तुम एक टाइमर लगा के प्रैक्टिस करते हो ना, तुम्हारे ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर रहता है कि यू हैव टू सॉल्व दीज मेनी क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड ओनली. अगर तुम अपने आप को ना पूरा पूरा दिन देते हो तो पूरा पूरा दिन लग जाएगा बट क्वेश्चन बैंक कंप्लीट नहीं होगा. ठीक है, बट इफ यू सेट अ टाइमर कि इतने पर्टिकुलर टाइम में मुझे इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, तो हो सकता है कि तुम सारे क्वेश्चंस ना कर पाओ, बट एटलीस्ट यू विल कम वेरी नियर टू इट. एंड व्हेन यू डू इट वेरी कंसिस्टेंटली यू विल फाइंड योरसेल्फ कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जो तुमने टाइम लिमिट सेट करी, उस पर्टिकुलर टाइम लिमिट में तुम अपने सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हो. ठीक है, जब भी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे हमेशा एक प्रेशर कुकर सिचुएशन में तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमारे मेन डे एग्जाम पे यू विल बी इन सो मच स्ट्रेस, यू विल बी इन सो मच प्रेशर. हमेशा ऐसा लगेगा कि ऊपर एक क्लॉक चलती जा रही है और तुम्हें सारे क्वेश्चंस एक्यूरेटली सॉल्व करने हैं. तो अगर तुम इसे आज से ही प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, तभी तुम उसे मेन डे पे रेप्लिकेट कर पाओगे. ठीक है, तो इट इज वेरी सिंपल. जो भी तुम्हें मेन डे पे करना है तुम उसे आज से प्रैक्टिस करो. वैसी सेम एनवायरमेंटल कंडीशंस, वैसी सेम सिचुएशंस क्रिएट करो खुद से, जैसे कि practicing questions with a timer. So my tip number 2 is practicing in rounds. So suppose you have decided to solve 90 questions of physics in 2 hours 120 minutes. तो यार तुम्हें सारे questions एक वो में नहीं कर लेने. You have to solve your questions in round. इससे क्या होगा ना यार, you won't get stuck in a very particular question. क्योंकि हमारा टाइम तो लिमिटेड है. सब हमने जब टाइमर लगा दिया तो हमारा टाइम तो लिमिटेड है. हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें सॉल्व करने हैं. ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में अगर तुम इजीएस्ट करो या तुम सबसे टफ वाला करो, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो तुमने सेम ही सॉल्व करे ना, तो इट्स बेटर कि तुम पहले इजी वाले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो और फिर तुम मीडियम वाले करो और फिर तुम टफ वाले करो. So my tip number 3 is decreasing the time per number of questions. Now what I mean with this is, जैसे कि सपोज तुमने पहले अपना टारगेट रखा कि सब तुम्हें 45 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स करना है इन 60 मिनट्स. ठीक है, तो जब यू गेट वेरी कंफर्टेबल डूइंग इट, ठीक है, स्टार्टिंग में इट विल फील वेरी डिफिकल्ट, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम बहुत आसानी से 60 मिनट्स में 45 क्वेश्चंस कर पाओगे. एंड यू नो दिस विल नॉट कम वेरी मैजिकली. ठीक है, तुम्हें इसके ऊपर रोज मेहनत करनी पड़ेगी. रोज जब भी तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कोई भी क्वेश्चन बैंक से, तुम्हें हमेशा हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइमर के साथ ही करनी है, चाहे कुछ हो जाए. ठीक है, तो एक स्टेट ऐसी आएगी कि जब तुम बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है, 45 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स करने की, उस टाइम पे ना 5 मिनट्स करके टाइमर अपना कम करते जाओ. जैसे कि नेक्स्ट टाइम जस्ट डू 45 क्वेश्चंस इन 55 मिनट्स. ठीक है, और पता है एक ऐसी स्टेट आएगी जब तुम ये भी कंप्लीट कर पाओगे. तो ऐसे करते करते ना यू कम टू 45 क्वेश्चंस इन 45 मिनट्स. जब यू डू दिस वेरी कंसिस्टेंटली, यू डिक्रीज द टाइम पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, देन तो एक ऐसी स्टेट आएगी यू विल बी वेरी कंफर्टेबली डूइंग 1 क्वेश्चन इन अ मिनट. ठीक है, तो जस्ट मेक श्योर कि तुम जब कंफर्टेबल हो जाओ तो अपनी लिमिट्स को पुश करने के लिए तुम अपना टाइमर थोड़ा सा कम करते रहो. राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज मार्किंग द इंपॉर्टेंट वर्ड्स. अगर तुम ना सारे वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को एनसर्कल या फिर मार्क करते जाते हो व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन ना, इट गेट्स वेरी 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 easy for you to come to the conclusion of the answer. मतलब जैसे कि कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं क्वेश्चन में जो कि तुम अगर मार्क कर दो तो you will get to the answer very directly. इससे ना तुम्हारा ऐसे टाइम सेव होता है कि तो अगर सपोज जैसे बहुत बड़ा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आया और तुमने पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया विदाउट मार्किंग द वर्ड्स, ठीक है, व्हेन यू रीच द एंड ऑफ द क्वेश्चन यू फॉरगेट कि एक्चुअली में डिटेल्स क्या थी क्वेश्चन में. ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी तुम क्वेश्चन रीड करो तुम सारे के सारे कीवर्ड्स मार्क करते चलो उसी टाइम पर, जिससे कि जब तुम एंड पर पहुंचो तो सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे सामने हाईलाइटेड रहे. इससे तुम्हारा ना बहुत टाइम सेव होता है और इससे ना तुम्हारी स्पीड इंक्रीज होती है. और दिस विल डेफिनेटली नॉट कम बाय ओनली लिसनिंग टू दिस वीडियो और इफ समवन टेल्स यू. ये सिर्फ तभी आता है जब तुम ये प्रैक्टिस करते हो. ठीक है, प्रैक्टिस करते हो ना तो यू विल सी अ मार्क्ड डिफरेंस इन योर स्पीड. ठीक है, क्योंकि इससे तुम्हारा वो सोचने वाला टाइम बिल्कुल कम होते जा रहा है कि यार क्वेश्चन में कौन सी इन्फॉर्मेशन को तुम्हें फिर से ढूंढना पड़ रहा है, वो वाला तुम्हारा सारा टाइम कम होते जाएगा, तो तुम्हारी ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ेगी. Coming to the next point is revision. Now it's the basic and it's the most simple but it's the most valuable advice, that is revision. जितना number of times you will revise everything ना, तुम्हारी स्पीड अपने आप बढ़ती है. इससे क्या होता है, वो जो रिकॉल करने वाला टाइम होता है ना वो काफी कम होते चला जाता है. सपोज कि तुम्हें कोई क्वेश्चन मिला और तुमने वो चैप्टर 1 महीने पहले पढ़ रखा था, अब तुम ना उसको क्वेश्चन लगा रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हें सोचने में टाइम लगेगा. बट अगर तुम उस चैप्टर को अब तक 10 बार रिवाइज कर चुके होगे तो ऑब्वियसली तुम्हें सारी चीजें एकदम याद रहेंगी और एकदम उसको ना तुम झट से आंसर मार्क कर दोगे, तो इससे भी तुम्हारी स्पीड बढ़ती है. इसलिए आई टेल यू, इसलिए इट इज वेरी 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 एडवाइजेबल कि लास्ट के 1 वीक में यू कंपाइल एंड कंसाइज
everything, each of your material and each of your notes in a very smart way. लास्ट के एक वीक फॉर योर एग्जामिनेशन तुम सारी चीजें मिनिमम 3 to 4 टाइम्स रिवाइज करके चले जाओ, ठीक है, जिससे कि तुम्हारी स्पीड बहुत अलग लेवल पे इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा रिकॉल वाला टाइम बहुत कम हो जाएगा, इससे तुम्हारी सिली मिस्टेक्स भी कम होंगी, इससे तुम्हारे एक्यूरेसी इंक्रीज होगी. हाउ टू प्लान योर रिविजन फॉर द लास्ट वीक, आई कंप्लीटली एक्सप्लेन इन दिस वीडियो. यू कैन गो एंड चेक इट आउट ओवर देयर. If you want to know how to make smart short notes for the last week, you can go and check this video out, and the link for the video I'll provide in the description box as well. So revision is a very, very, very important point in this. Now coming to the next point is analysis. Now this is a very important point that most people miss out. After you solve a very particular question bank, go and check out कौन सी ऐसी गलतियां थी जहां पर तुमने गलती करी, ठीक है. अगर तुम इसे आज फिक्स नहीं करोगे तो ये सेम चीज वापस से गलत होगी, ठीक है. और अगर तुम ये आज फिक्स कर लेते हो अपनी सारी गलतियां, तो इससे तुम्हारी स्पीड कैसे बढ़ेगी, लेट मी टेल यू. इससे ऐसा होता है कि जब तुम ना यू गिव अ लॉट ऑफ योर टाइम टू योर एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू डिड रॉन्ग और यू लेफ्ट देम व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस. जब तुम इस पर बहुत टाइम स्पेंड करते हो ना यार, तो जब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आएगा ना, यू विल रिकॉल इट वेरी इमीडिएटली, ठीक है. तुम्हें ना उसे सोचने में टाइम नहीं लगेगा, और इससे ना तुम्हारी स्पीड तो इंक्रीज होगी, इससे तुम्हारी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, क्योंकि यू विल गेट अलर्ट कि आई हैड ऑलरेडी done this mistake previously. अब ये गलती वापस नहीं होगी, इससे तुम्हारी स्पीड भी बढ़ेगी और इससे तुम्हारी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी. So yeah, these were all the points. I have to make an announcement that if you're a serious NEET aspirant and want personal one-on-one mentorship from me, then I've started my mentorship program where I help serious NEET aspirant in their NEET preparation journey with smart strategies and tips and tricks, various hacks, and we plan your revision schedule together based on your strengths and your weaknesses to help you build that momentum, to help you build that consistency, and obviously an accountability partner, that is me myself. I give you daily accountability. I connect with each and every student of mine personally on every fortnightly or every week if it is required. If you're interested in getting one-on-one personal mentorship from me, then do message me on my WhatsApp number. The WhatsApp number and the further details of the mentorship I've provided in the description box as well as in the pinned comments. If you're a serious NEET aspirant, then do message me. So all of these tips and tricks I have personally used myself in my final drop year, and it got me an All India rank of 2341. And all of the tips and tricks that I've told in this video will definitely give you results if you are very honest with yourself and do this very consistently. Obviously it will be very tough in the beginning to solve so many questions with a timer on your head. It will be tough, but if you do this very consistently, you can take my words that you will definitely increase your, and you will definitely see a change in your preparation also. These tips and tricks are all practiced by me and many of my juniors and many of my mentees, and they've seen the change in the preparation themselves. So last 6 months are left. Give your 1000% to this examination, and we'll end this video with this: prepare for the worst situations that could occur and perform like you're the best in the room. So if you're watching this video till now, do not forget to hit the subscribe button, because it makes up for all the effort that I put into making such videos. And if you found this video useful, do not forget to like the video and comment down whether you'll apply these tips in the next question bank that you solve. And if you're interested in the mentorship program, then do not forget to message me on my WhatsApp number. So we'll end this video here. We'll meet you in the next video. Okay, bye.